सहारा निवेशकों को भुगतान अंतिम विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में। अभय देव शुक्ल जी का जो संगठन है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जो पूरे देश में वर्क कर रहा है, इस संगठन के तरफ से PIL दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। PIL के तहत हम लोग को भुगतान मिल सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे अभय देव शुक्ल जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन का, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल जी का एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, जो अभय देव शुक्ल जी खुद इस वीडियो में आपको बताएंगे कि PIL दाखिल हो चुका है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, कैसे उसमें जुड़ना पड़ेगा, क्या स्थिति है, क्या आगे रणनीति है, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में उन्हीं से सुनाएंगे। ऐसे हम भी बता सकते हैं, हम इनका वीडियो एक बार नहीं कई बार देख चुका हूँ। जितना बात इन्होंने बोला उतने बात मैंने कंठस्थ याद भी कर लिया है। अगर चाहूँ तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर खुद उनसे आप सुनेंगे तो ये एक परफेक्ट जानकारी होगा। और आपको बता दें कि कई ऐसे तरीका हम लोग सहारा से भुगतान को लेकर अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक सब रिजेक्ट ही रहा है, फेल ही रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो PIL जो दाखिल किया गया है उसमें उम्मीद लगाया जा सकता है। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको अभय देव शुक्ल जी से कुछ बात, जानकारी PIL के बारे में, कैसे उसमें जुड़ना है, क्या करना है, सारा चीज़ A to Z इस वीडियो में बताएंगे आपको अभय देव शुक्ल जी। और आपको अभय देव शुक्ल जी का फ़ोन नंबर किसी को चाहिए, बहुत लोग मेरे कमेंट करते हैं कि उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड करिए, तो उनका फ़ोन नंबर भी आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं मेंशन मिलेगा, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन नंबर नहीं मिल पाए। जिनको भी फ़ोन नंबर चाहिए इनसे बात करने के लिए, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इनका फ़ोन नंबर आपको कहीं ना कहीं, मोबाइल नंबर इनका मिल जाएगा, तो उस मोबाइल नंबर में फ़ोन करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, सारा चीज़ जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो सुनिए इनका बात को पहले, और इनसे संपर्क भी आप चाहे तो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL में तमाम डिफेक्ट थे उस सबको रिमूव कर दिया गया है, और बहुत जल्द हम सभी लोगों को केस नंबर और हमारा डेट मिल जाएगा। और अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनता की तरफ से पहली बार कोई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में PIL के रूप में लगी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति गए होंगे तो रिट याचिकाएं लेकर के गए, और छावनी क्रॉस कर रहा है, और भी लोग IA के माध्यम से वहाँ पे अपनी बात रखने गए थे। देश भर के पीड़ित निवेशकों का पक्ष रखते हुए कोई जनहित याचिका अभी tक लग नहीं पाई थी। ये पहली बार है कि सहारा के खिलाफ और साथ में सरकार के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका सहारा के पीड़ितों की तरफ से लगाई गई है। ईश्वर से दुआ करिए, विनती करिए उनसे मदद के बारे में। आपके पैसे के भुगतान और आपके सम्मान से जुड़ा मामला है। ये हम लोगों के सोच के मुताबिक हम लोगों को डेट मिल जाए, तारीख मिल जाए और इसकी बहस शुरू हो जाए। और चूँकि इस PIL पे देश भर के लोगों की निगाहें हैं, सहारा सरकार दोनों की भी निगाहें हैं, और पीड़ित निवेशकों के लिए इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये लड़ाई कानूनी रूप से बड़े पैमाने पे वहाँ पे लड़ी जाएगी, और हम सदनों में भी होंगे और सड़कों पे भी होंगे बड़े पैमाने पे। हम आप सभी लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग इस PIL के हिस्से बनिए, क्योंकि अब ये लड़ाई अभी तक तो मेरी थी, हमारी जिम्मेदारी थी आप लोगों की बात को सुप्रीम कोर्ट के पटल तक ले जाके पहुंचा देना।
हमने अपने वादे के अनुरूप इस चुनौती को स्वीकार किया था और सुप्रीम कोर्ट में PIL को दाखिल कर दिया। अब लड़ना है, अगर देश के पीड़ित निवेशक मिल करके लड़ लेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द अतिशीघ्र आप सभी लोगों के भुगतान के रास्ते खुल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे और आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। तो हम लोगों का जैसा कि पहले ही पूर्व में ये कहा गया है कि इस PIL में हम सब लोग 1 लाख लोग पिटिशनर बनेंगे, यानी 1 लाख लोग मेंबर बनेंगे जो देश के 13 करोड़ निवेशकों को हक की बात करेंगे। और इस PIL के क्लाज में हम लोगों ने स्पष्ट मेंशन कराया है कि जो लोग पिटिशनर होंगे उन लोगों को प्रथम वरीयता के आधार पर पहले भुगतान की व्यवस्था कराई जाए। तो जैसा कि लड़ाई हम लोगों की देश भर के पीड़ित निवेशकों के साथ जुड़ने के आधार पर ही की गई है। बहुत छोटी सी धनराशि जो वकीलों को वेयर करना है वो हम लोगों ने आपस में बांट दिया है, और चाहे 1 लाख हो या 10 लाख या 10 करोड़, उनको बराबर भागों में हम लोगों ने बांटा है। कुछ क्राइटेरिया और भी तय किया है। जो गरीब पीड़ित लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, तो महज उनको जो 1 लाख रुपए से कम लोग हैं उनको हम सभी लोगों ने महज 100 रुपये की सदस्यता के आधार पर, मेंबरशिप के आधार पे ही हम PIL में शामिल कर ले रहे हैं, बशर्ते उनको अपने सभी कागजात को हम लोगों के ऑफिसों तक पहुंचा देना है। और सभी बारकोड संगठन के जा रहे हैं सभी के ग्रुपों में, सभी लोगों के पास तक जो हमारे पदाधिकारी बनाए गए उनसे हमारा संगठन का बारकोड मांगिएगा और आप उस पर सीधे अपने जो मेंबरशिप है उसको दे दीजिएगा। और जो 1 लाख से ऊपर हैं वो 500 रुपये और 100 रुपये की मेंबरशिप को बराबर भागों में बांटा गया है। चाहे 1 लाख रुपये से जितना भी किसी का हो वो महज 500-600 रुपये में सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL में शामिल हो जाएंगे। तो आप लोग ये प्रयास अब तेज़ी के साथ बढ़ाइए कि कितनी जल्दी हम लोग 1 लाख संख्या को पूरी करके हम लोग अलग बेंच लगा पाने में की मांग कर पाएँ और अलग बेंच हमारी मिल जाए हमको, जिससे हम उन पार्टियों को जो हम लोगों ने बनाया है उन लोगों को नोटिस करके उनको उस टेबल पे बुला सके, उनसे बात पक्ष अपना रख सके। और जब तक हम लोग अलग टेबल पे अपनी बात नहीं रख पाएंगे तब तक वो लोग मामले को उलझाते रहेंगे। और जब उनसे नोटिस होकर के उनको बुलाया जाएगा और वो नोटिस पे नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और जब कार्रवाई हो जाएगी तो आपके भुगतान के रास्ते सरल हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिनका पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़े। और चूँकि अब मेरी दूसरी लड़ाई भी शुरू है तो इस लड़ाई के अंतर्गत मैंने पहला क्षेत्र चुना है गांधी जी का आंदोलन की बड़ी सत्याग्रह की बड़ी कड़ी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। तो आज हम बेतिया में पहुंच रहे हैं और आज से शुरू है आंदोलन की पृष्ठभूमि, और आपको जोड़ने की पृष्ठभूमि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम सब लोग 1 लाख लोगों की संख्या को पूरी नहीं करेंगे। तो आज से अनवरत हर वो जिले, हर वह राज्य जहाँ पे देश के पीड़ित निवेशक हैं उन तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पहुँचेगी और उन सभी लोगों को PIL में जोड़ने की और आंदोलन में खड़ा होने के लिए अपील करेगी, जागरूक करेगी। तो आज हम इसी कड़ी में बेतिया पहुँच गए हैं और बेतिया में हम लोग पहुँच गए हैं और अपने पीड़ित निवेशकों के साथ ना सिर्फ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, बल्कि उनको जागरूक करेंगे और PIL से जोड़ने की अपील करेंगे। और उसी के साथ साथ आज एक पत्रकार एसोसिएशन का बिहार की प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार सम्मान समारोह है, उस सम्मान समारोह में भी भाग लेंगे और अपने तमाम साथियों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे। और वहाँ बहुत सारे पत्रकार, पूरे देश भर के पत्रकार आ रहे हैं। उसके बीच में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में मैं भी पहुंच रहा हूं, हमारे तमाम और साथी भी पहुंच रहे हैं। और आप सभी लोग PIL का हिस्सा बनने के दौरान और आंदोलन का हिस्सा बनने के दौरान इन पत्रकारों की भी मदद लेने की बहुत ज़रूरत है। और मैं आज कोशिश करूंगा कि सक्षम पटल पे सहारा के पीड़ितों के निवेशकों को गंभीरतापूर्वक उठाया जाए और उन लोगों को भी जवाबदेही बनाया जाए जो अपनी पत्रकारिता से के कलम से देश की सरकारों को और सत्ताओं को
बाध्य करते हैं। तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि आज इस सम्मान समारोह में भी हम सहारा के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएं। बाकी उसके बाद हम सब लोग बड़ी पैमाने पर बैठक करेंगे बेतिया में और देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। मैं बेतिया में हूँ, ये बेतिया पहुँचने वाला हूँ और उसके बाद हम सब देश भर के निवेशकों के भुगतान के रास्ते के लिए एक नई प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हुए एक एक गांव, एक एक व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में उनके आगे झोली फैलाएंगे कि जल्दी आइए। हम सभी देश भर के निवेशकों की पीड़ा है, दर्द है। 5,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर, अब कोई आत्महत्या ना करने पाए, आप कोई परेशान ना होने पाए, उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और बहुत जल्द हम सदनों के बाहर भी और सदनों के अंदर भी बड़े पैमाने पर लड़ेंगे और बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।